नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है पर्यावरण में वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखिए, क्योंकि क्या है इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन में से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग को यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो या एकमात्र डिवीज़न के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों क्या है पहला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो क्या पूछा है प्रश्न, पर्यावरण का जो शिक्षा केंद्र है भारत में कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ हो जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ? गुजरात में। दूसरा है नोकरेक। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ हो गया? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह प्रश्न में आपके जो है बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में है। प्रश्न तीसरा है जैसे बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? यह भी प्रश्न बहुत बार पर्यावरण में पूछा गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा कहाँ? लखनऊ में। चौथा है दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा कहाँ? कानपुर में है। प्रश्न 5 है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका है 16 सितंबर को। छठवां है किस दिवस को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? किस दिवस को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो आपका कब हो गया? 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 7 है आपका पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए पूछा क्या, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपका कब होगा? 1989 में। 8वां प्रश्न है विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय, यदि आपसे पूछा जाए विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड में। प्रश्न 9 है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? यहाँ 1974 में। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1974 में हुई थी। 10वां है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक रूप में मतलब एक चिन्ह के रूप में लिया गया है, प्रतीक रूप में से किस पशु को लिया गया है? तो यह होगा आपका किसका? पांडा को। प्रश्न 11 है जल प्रदूषण निवारण और जल नियंत्रण अधिनियम कब बना? पूछा है कि जल प्रदूषण निवारण और जल नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो आपका कब हो जाएगा? 1974 में। अगला प्रश्न है 12 नंबर अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में होगा? केरल व तमिलनाडु में है। प्रश्न 13 है ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? यह एक जो है क्या है? पर्यावरण योजना है। यदि पूछा जाए ग्रीन पीस का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा कहाँ? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम की बात की जाए तो कहाँ है? नीदरलैंड में है। तो ग्रीन पीस क्या है? यह पर्यावरण की एक जो है योजना है। 14 नंबर है आपका नदियों में जल प्रदूषण खुली हुई है या किसकी मात्रा से मापा जाता है? तो आपका क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा से। जैसे यदि जल की गुणवत्ता की बात किया जाएगा, जैसे यहाँ पे पूछा क्या, नदियों में जल प्रदूषण खुली हुई है या किसकी मात्रा से मापा जाता है? तो ऑक्सीजन की मात्रा से। यदि जल की गुणवत्ता की बात किया जाएगा तो आपका किसके होगा? बीओडी से जो है। बीओडी क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे जल की गुणवत्ता को मापा जाता है। प्रश्न 15 है PAN क्या है? तो पैन का जो यहाँ पे देखिए पूरा नाम है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। एक क्या है? तो यह क्या है? एक गौण प्रदूषक है। प्रश्न 16 है जंगल अधिकार कानून कब बनाया गया था? यानी जंगल अधिकार कानून कब आया था? तो यह 2006 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंगल अधिकार कानून की बात किया जाएगा तो 2006 में यह आया था। प्रश्न 17 है, यह पूछा देखिए यहाँ पे जंगल अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 31 दिसंबर 2007 में लागू हुआ था। यानी कब आया था? तो 2006 में। यहाँ पे देखिए जंगल अधिकार कानून कब आया था? तो 2006 में आया था। और लागू कब हुआ था? 31 दिसंबर 2007 में। दोस्तों यह चीज़ याद रखना
क्योंकि इस चीज़ को आप भूलेंगे तो गलती कर जाएंगे, क्योंकि देखिए 2006 में यह आया था, 31 दिसंबर 2007 में यह लागू किया गया था। प्रश्न 18 है ग्रीन चैनल क्या है? प्रश्न 18 है ग्रीन चैनल क्या है? तो यह एक डाकघर परियोजना है। प्रश्न 19 है वन महोत्सव किससे प्रारंभ किया गया था? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो आपका कौन हो जाएंगे? KM मुंशी के द्वारा। यह कब हुआ था? जैसे वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो यह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के नहीं, एक हफ्ता जो है इसको मनाया जाता है। यह KM मुंशी के द्वारा जो है मनाया गया था, प्रारंभ किया गया था। प्रश्न 20 है भूमि पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? CFC का जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कहाँ होता है? तो यह जो है जैसे है स्प्रे कैन डिस्पेंसर हुआ, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटर हुआ, शेविंग क्रीम हुआ, हेयर स्प्रे हुआ, या विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों में इसका प्रयोग जो है होता है। प्रश्न 21 है ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का कारण क्या है? तो क्या है? अम्लीय वर्षा होने के जो है, अम्लीय वर्षा की वजह से जो है ताजमहल का जो है वर्तमान में पीला पड़ने की वजह है। जैसे इसमें क्या है कि जब जल जो है वायुमंडल में जा करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से जो है अपक्रिया करके जो है यह क्या बना देती है? सल्फ्यूरिक अम्ल जब बना देती है, तो यही जो है अम्लीय वर्षा बन के जो गिरता है, जो जिससे क्या है ताजमहल पे जो है पढ़ने से जो है उसका जो है क्षरण होने लगा है। प्रश्न 22 है USA में एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका होगा नैरोबी केन्या में है। प्रश्न 23 है फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो देखिए दोस्तों, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? ओजोन है। प्रश्न 24 है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78% है। प्रश्न 25 है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश होगा। सबसे अधिक वन की बात किया जाएगा तो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। प्रश्न 27 है किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा बनता है? या जो क्या होगा? परजीवी खाद्य श्रृंखला में जो है पिरामिड जो है उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह नागपुर को कहा जाता है। प्रश्न 29 है नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह किसके द्वारा? ट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है। प्रश्न 30 है नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जैव विविधता से है। देखिए प्रोटोकॉल का प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जैव विविधता से है। प्रश्न 31 है आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है या किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? तो यह K20 के है। प्रश्न 32 है पर्वतीय आर्ग पक्षी अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न 33 है कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? सब में क्या पाया जाता है? एक कॉमन होता है मूंगा चट्टान जो सभी जो है द्वीप में पाया जाता है। प्राथमिक शैल कौन सी शैल है? तो ये अग्नेय शैल की बात, अग्नेय शैल है आपका। तो दोस्तों ये रहे 34 प्रश्न आपके, जो कि आप लोग प्रश्न को याद कर लीजिए। वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो वीडियो मतलब प्रश्न याद हो जाएंगे, तो यह जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। इसी तरह आप वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।